हमीद मजीद। अल्लाहुम्म बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मीलाद मुबारक का ये महीना रबीउल अव्वल शुरू हो चुका है। और मैं उसी मुनासबत से आपके सामने रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ फ़ज़ाइल व मनाक़िब कुरान मजीद की आयात के हवाले से अर्ज़ करूँगा इंशाअल्लाह। कि अल्लाह तबारक व तआला ने आखिरी नबी, नबियों के सरदार, मदीना की सरकार सैयदना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या रुतबे इनायत किए, क्या शान अता फरमाई। लेकिन एक फर्क वो शुरू ही से आप अपने ज़हनों में रखेंगे कि आप अलैहिस्सलाम की शाने अक़दस को बयान करने के लिए यहाँ मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ तरीके अपना रखे। हर कोई अपने अपने अंदाज में हुजूर की तारीफ करता है। लेकिन
ये फर्क आपके जहन में रहे कि मैं अब जो तारीफ पढ़ने लगा हूं ये सिर्फ कुरान मजीद से। कुरान मजीद फुरकान हमीद ये सबसे ज्यादा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफें और तौसीफें करता है। और ये तुर्र इम्तियाज है। अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले तौहीद का उलमाए देवबंद का कि हम कुरान और सुन्नत की रोशनी में हुजूर की तारीफ पढ़ते हैं। एक बहुत बड़े इमाम सूफी साफी आरिफ बिल्लाह अबू हफ्स आम्र इब्न अल-फारिज हो गुजरे। वो शायर भी थे। उनका दीवाने इब्नुल फारिज। वो फरमाते हैं कि मैंने अपने शायरी के दीवान में रसूलुल्लाह की तारीफ जानबूझ के नहीं की। मैं जिस तरह शायर होते हैं, कभी किसी तरफ दिमाग चल जाता है, कभी किसी चीज़ की तारीफ करते हैं, कभी किसी की करते हैं। आप शायरी की किताबें पढ़ें तो, लेकिन उसने रसूलुल्लाह की तारीफ में कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं लिखा, और उसकी उसने वजह बयान की कि वजह ये है इज़ल्लाहु अस्ना बिल्लज़ी हुवा अहलुहु, इज़ल्लाहु अस्ना बिल्लज़ी हुवा अहलुहु अलैहि फमा मिक़दारु मा यमदहुल वरा। और अरा कुल्ला मदहिन फिन नबिय्य मुक़स्सरा व इन बालगल मुस्नी अलैहि व अक्सरा। कि मैं सारे जहान की हुई तारीफों को नाकिस समझता हूं, नाकिस। इन बालगल मुस्नी, अगरचे सना करने वाला मुबालगा ही कर दे, इन बालगल मुस्नी अलैहि व अक्सरा, कोई तारीफ में बहुत ज्यादा ही आगे निकल जाए, जितनी मर्जी वो तारीफ में मुबालगा करे, कसरत करे, ज्यादा करे, अरा कुल्ला मदहिन फिन नबिय्य मुक़स्सरा, मेरी नजरों में वो फिर भी थोड़ी है। क्यों? कि इज़ल्लाहु अस्ना, इज़ल्लाहु अस्ना, कि खुद अल्लाह ने जो तारीफ कर दी है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुरान पाक में, बिल्लज़ी हुवा अहलुहु, और तारीफ भी उस चीज के साथ की है जिसका आहल है नबी पाक, वो जचती है वो चीज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को।
और वो कौन सी चीज है जिसके जरिए अल्लाह ने तारीफ की? कुरान पाक। इज़ल्लाहु अस्ना बिल्लज़ी हुवा अहलुहु, अल्लाह ने ऐसी चीज के साथ तारीफ की है कि हुजूर उसके अहल थे, मुस्तहिक थे, जचती थी, बात बनती ही यूं ही थी कि जितने ऊंचे शान वाला नबी है, तारीफ भी इतनी ऊंची किताब में होनी चाहिए। अलैहि फमा मिक़दारु मा यमदहुल वरा, जब अल्लाह ने इतनी हद कर दी है कि कुरान में उनकी तारीफ बहुत कसरत से कर दी है, तो फमा मिक़दारु मा यमदहुल वरा, इस कायनात की तारीफों की फिर क्या मिकदार रह जाती है कुरान के मुकाबले में, कि जब अल्लाह ने रसूलुल्लाह की तारीफ को कुरान मजीद में सिर्फ किया ही नहीं, करने का हक अदा कर दिया। मखलूक में कोई हक अदा कर सकता है? मखलूकात में से कोई भी हक अदा नहीं कर सकता, लेकिन अल्लाह अल्लाह ने हक अदा किया। अब मैं वो कुछ आयतें आपको सुनाता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने कैसे तारीफ की है। मेरा दिल है ज़्यादा सारी आयतें पढ़ने को, तो मैं जल्दी जल्दी इसलिए आयत का तर्जमा करने के फौरी बाद अगली आयत पढ़ने की कोशिश करूँगा। चलो, मैंने जो खुतबे में आयत पढ़ी है सबसे पहले उसका तर्जुमा करते हैं। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला रसूलन मिन अनफुसिहिम यत्लू अलैहिम आयातिही व युअल्लिमुहुमुल किताब यत्लू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत और आमद, जो कि इसी महीने में है, आमद भी इसी महीने में है, बेअसत भी इसी महीने में, यानी पैदा भी इसी महीने में हुए और नबी भी इसी महीने में बनाए गए हैं। अल्लाह तबारक व तआला बड़े खूबसूरत अंदाज में रब ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत का कुरान मजीद में जिक्र फरमाया और बड़े अजीब लहजे में जिक्र फरमाया। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। आ मेरी मखलूक़ात, इंसानों, देखो तो सही मैंने तुम्हें कितनी नेमतें दी हैं, कितने करम किए तुम्हारे ऊपर, लेकिन मैंने आज तक किसी नेमत का एहसान नहीं जिताया। अगर तुम आसमान की तरफ निगाह उठाओ तो इस आसमान को हमने तुम्हारे सरों पे छत बना के बगैर सुतूनों के खड़ा किया। बड़ी नेमत है,
बड़ी नेमत है। छत के बगैर तो बंदा ऐसे लगता है लावारसा सा, लेकिन हमने छत की नेमत दी। वसमा बिना नीचे देखो तो जमीन फारिश बना खड़ा है। अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्द फिराशा, ये बड़ी नेमत है दी, लेकिन एहसान नहीं जिताया। छत वाली नेमत आसमान की शक्ल में दी, लेकिन एहसान नहीं जिताया कि मैंने तुम्हें ये दिया वो दिया, नहीं जिताया एहसान। आसमान पे आतिशी किरणों वाला सूरज चमका के रख देता है सारी कायनात को, दिया लेकिन एहसान नहीं जिताया। थकते हो तो फिर रात को ज़ियापाशियां करने वाला चांद वो तुम्हारे आराम के लिए मीठी रोशनियां लेके आ जाता है, लेकिन मैंने फिर भी एहसान नहीं जिताया। सरबा फलक पहाड़ बनाए, लेकिन एहसान नहीं जिताया। दरिया, समंदर, नदी, नाले और उसके अंदर मखलूकात ताजा मछली का गोश्त खिलाया, लेकिन एहसान नहीं जिताया। गाय भैंस चारा खाती है, मैं चारे से 3 चीजें पैदा करता हूं, 2 नापाक 1 पाक। और ऐसे मैंने अंदर फिल्टर फिट कर रखे हैं जानवर के वजूद में कि चारा भी उसमें शामिल नहीं होने देता, गोबर भी शामिल नहीं होने देता, खून का रंग भी नहीं आने देता। तुम्हारे बर्तन में डालता हूं तो लबनन खालिसा, खालिस दूध, लेकिन एहसान नहीं जिताया। अल्लाह अकबर। तुम्हारे खाने के लिए मुख्तलिफ किस्म के अनवा अकसाम के फल फ्रूट, अनाज, गल्ले, रंग भी मुख्तलिफ हैं, जायके भी मुख्तलिफ हैं। अंज़ल मिनस समाई आसमान से बारिशें बरसा कर अखरज बिही मिन समरात, उसी पानी के जरिए मैं तरह तरह के रंग पैदा करता हूँ, लेकिन एहसान नहीं जिताया। तरह तरह के ज़ायके पैदा किए, लेकिन एहसान नहीं जिताया। रिज़्क़ लकुम, तुम्हारी रोजियों के इंतजाम किए, लेकिन एहसान नहीं जिताया। बड़ी बड़ी नेमतें क्या कोई गिन कैसे सकता है। व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अल्लाह कहते तुम शुमार करना चाहो शुमार नहीं कर पाओगे। इतनी मैंने तुम्हें नेमतें दी, लेकिन एहसान नहीं जिताया। लेकिन तवज्जो कीजिए, एक नेमत ऐसी है कि अल्लाह को भी गोया देते हुए मजा आया, अल्लाह को भी देते हुए महसूस हुआ कि मैंने कोई ऐसी शय दे दी है अपनी मखलूक को कि एहसान जिताना बनता है, क्योंकि मैंने वो चीज दे दी है जो देने की भी कोई नहीं होती। क्योंकि ये वो मौका है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम, मैंने एहसान उस मौके पे जिताया जब मैंने अपने महबूब को रसूल बना के तुम्हें हवाले कर दिया।
महबूब जिसका हो, कोई अपना महबूब किसी को देता है? और कीजिए, कोई अपना महबूब किसी को देता है? अगला आंखें निकाल दे उसकी, मेरे महबूब की तरफ तू देख तो सही भला। कोई अपना महबूब किसी को नहीं देता। अल्लाह ने फरमाया लक़द मन्नल्लाह, तो फिर एहसान क्यों न जिताऊं, जो चीज देने की भी नहीं मैंने वो भी तुम्हें बिन मांगे अता कर दी। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन, तहकीक अल्लाह एहसान जिताते हैं मोमनों पर। इज़ बअस फ़ीहिम रसूला, उस मौके जब मबऊस कर दिया उनके अंदर अपना अजीम शान रसूल। पढ़िए दुरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। और ये रसूल वो है जो अजीम शान रसूला, रसूलम मिन अनफुसिहिम, अजमते मैंने उस रसूल को बड़ी दी है। इतनी अजमतें अल्लाह अल्लाह, बंदा गौर करे हैरान होता। कितनी अजमतें दी है। जब वो नबी पैदा हुए, विलादत बासआदत हुई, मिलाद हुआ मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। जिस शहर में मेरे नबी का मिलाद, दूसरी आयत, अल्लाह उस शहर की कसम उठाने लग जाता। ला उक़सिमु बिहादल बलद, मुझे कसम है इस मक्के शहर की। अल्लाह क्यों कसमें उठाता है? इसीलिए उठाता होगा कि वहां तेरा घर है बैतुल्लाह। अल्लाह ने फरमाया ना ना, अल्लाह फिर इसलिए कसमें उठाता होगा कि वहां मकाम इब्राहीम है। फरमाया नहीं नहीं लोगों, फिर इसलिए कसमें उठाई होगी कि वहां सफा मरवा की पहाड़ियां हैं, जहां तेरा खलील और तेरे खलील की बीवी हजरत हाजरा अपने बच्चे को लेके चक्कर लगाती रही। फरमाया नहीं नहीं, इसलिए भी नहीं, इसलिए कसम उठाई होगी कि वहां जमजम का कुआं है। फरमाया नहीं लोगों, इसलिए भी कसम नहीं उठाई। फिर क्यों कसम उठाई है मक्के शहर की, बाकी तो किसी शहर की कसम नहीं उठाई। अल्लाह फरमाते हैं वा अंता हिल्लुम बिहादल बलद, ऐ मेरा महबूब मैंने इसलिए कसम उठाई है मक्के की, क्योंकि उस मक्के की गलियों में तू जो चलता फिरता है, वा अंता हिल्लुम बिहादल बलद, आप जो उसमें चलते फिरते, यानी हुजूर के वजूद बमसऊद की जो जाए पैदाइश है और जाए करार है, जो वतन है हुजूर का, अल्लाह ने उस खित्ता-ए ज़मीन की भी कसम उठा। और अल्लाह के कसम उठाने का मतलब क्या होता है? जिस चीज की अल्लाह कसम उठाते हैं, अल्लाह उसकी अजमत बताने के लिए कसम उठाता है कि ये इतनी अजीम तो है ना कि मैं अल्लाह भी इस चीज की कसम उठा रहा हूं। तो अल्लाह किस चीज की कसम उठाए तो मतलब उसकी अजमत बताना मकसद होती है। तो अल्लाह ने जिस शहर में हुजूर पैदा हुए उस शहर की भी कसम। अल्लाह आपको हज उम्र की सआदत नसीब करे। जब आप सही करके बाहर निकलते हैं तो सामने पीले रंग की एक बिल्डिंग खड़ी है, जबले अबू कुबैस के दामन में मकतबा, मक्कातुल मुकर्रमा मकतबा बना हुआ है। ये वो मकान है जो हुजूर के वालिद माजिद हजरत अब्दुल्लाह का मकान था।
और इसी मकान के अंदर रसूलुल्लाह की विलादत बासादत। अल्लाह वुलिदल हुदा वुलिदल हुदा फन कायनात ज़ियाउ वुलिदल हुदा फल कायनात ज़ियाउ। ये ऐसा हिदायत का मंबा पैदा हुआ है कि आपकी विलादत बसादत से कायनात रोशन हो गई। सुभान अल्लाह। तो जहां हुजूर पैदा हुए अल्लाह ने उस शहर की कसम उठाई। और सिर्फ इतना ही नहीं, एक मौके पे अल्लाह फरमाते हैं फला व रब्बिका ला युमिनून। जब हजरत उमर ने एक मुनाफिक को मारा था और जिसने जाके हजरत उमर से फैसला करवाना चाहा, हुजूर के फैसले पे एतमाद नहीं किया। अल्लाह, हजरत उमर को पता चला कि ये नबी पाक से हो के आया है, मुनाफिक है। जब आपने फैसला कर दिया तो फिर मेरे पास क्यों आया है? ये मुनाफिक है, इसे हुजूर के फैसले पे एतमाद नहीं। आपने उसकी गर्दन उड़ा दी। उसके वरसा ने मुकदमा दायर कर दिया। खैर, अल्लाह ने आयतें उतार दी हजरत उमर की सफाई में और कसम उठाई कि ये दावा करते हैं कि उमर ने एक मोमिन बंदे को मार दिया, लिहाजा किसास में उमर को कत्ल किया जाए। और अल्लाह ने कुरान उतारा फला व रब्बिका ला युमिनून। यूं नहीं कहा कि मुझे अपनी जात की कसम है। कसम उठाने का अंदाज देखिए, कसम उठाने का अंदाज, मोहब्बत छलकती है इस अंदाज से। अल्लाह फरमाते हैं फला व रब्बिका, ऐ मेरे महबूब मोहम्मद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे तेरे रब की कसम है। ला युमिनून, ये मोमिन नहीं था जो मारा गया, ये मोमिन नहीं था, ये मुनाफिक था। जब मोमिन नहीं था तो किसास किस चीज का? ये तो हो गई सफाई हजरत उमर की। लेकिन मेरे महबूब से अल्लाह की मोहब्बत भी समझ आ गई कि अल्लाह भी जब कसम उठाता है अपनी जात की तो हुजूर के हवाले से कसम उठाई है। ये नहीं कहा कि मुझे अपनी जात की कसम है, बल्कि कहा मुझे मोहम्मद के रब की कसम है। कसम उठाने में इस दरमियान में हुजूर का हवाला दे दिया। कसम के और भी बड़े अंदाज हैं उठाने के, लेकिन यहाँ कौन सा अंदाज है? मोहब्बत मुस्तफ़ा वाला। अल्लाह बता रहा है कि मुझे अपने महबूब से मोहब्बत इतनी है कि मैं कसम भी उठाऊं तो अपने महबूब के हवाले से उठाया करता हूँ। और एक मौके पे तो अल्लाह ने हद कर दी कुरान में। अल्लाह फरमाती है लाअमरुका इन्नहुम लफी सकरतिहिम यअमहून। ऐ मेरे पैगंबर, मुझे तेरी उम्र की कसम है, हाय हाय, मेरे नबी की जान की कसम भी अल्लाह ने कुरान में खाई है। लाअमरुका, ऐ मेरे पैगंबर, मुझे 63 साल तेरी उम्र की कसम है। इन्नहुम लफी सकरतिहिम यअमहून। ये आए दिन तेरे
खिलाफ परापे गंडे करते हैं। कभी कहते हैं कि इसे मक्के से निकाल दो, कभी कहते हैं मोहम्मद की गर्दन उड़ा दो, कभी शायर शायर मजनून दीवाना पागल कहते हैं, कभी ऊंट की ओजरियां ला के डालते हैं, कभी तेरी बेटियों को तलाके देते हैं, कभी तेरे चेहरे पे थप्पड़ मारते हैं, कभी तेरे चेहरे पे थूकते हैं, कभी कोई बदतमीजी करते हैं, कभी कोई परापे गंडा करते हैं, कभी कोई मुखालफत करते हैं। और मेरा पैगंबर आपने अपना दिल तंग नहीं करना। तेरी पीठ पे हाथ में अल्लाह का है और मैं अल्लाह तेरी उम्र की कसम उठा के कहता हूँ ला अमरू का और शाला जवानियां माने मेरा पैगंबर तू फिक्र ना कर, इना दे नाल मैं खुद नहीं, इन्हां दे नाल मैं आपे निमट लवांगा मेरा पाक पैगंबर। ला अमरू का और शाला जवानियां माने मेरा पैगंबर। इन्नहुम लफी सकरतिहिम यामहून, ये अपनी इसी मुखालफत के अंदर, अपने गैज़ो ग़ज़ब और गुस्से के अंदर गल सड़ के मरते जाएंगे। तेरा तुर्रा मैं और ऊंचा करता जाऊंगा मेरा पैगंबर। ये तेरा कुछ बिगाड़ है। कसमें देखें, कभी हुजूर के शहर की कसम, कभी अपनी कसम उठानी हो अपनी जात की तो हुजूर के हवाले से कसम, और कभी पूरी हुजूर की उम्र की कसम। कहो सुभान अल्लाह, उच्चा खुदरा सुभान। मेरे को जोर लवाना ने तो फिर लाओ, लेते बाद मैं भी 6 नंबर शुरू कर दे। सुभान अल्लाह, इतना अजमतों वाला रसूल भेजा तो एहसान तो बनता था ना। ऐसे ही नहीं एहसान जिताया। लक़द मन्नल्लाह, अल्लाह ने एहसान जिताया कि एहसान किया है मैंने मोमिनों पर। इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, उस मौके एहसान किया जब मैंने मोमिनों में अपना रसूल मबऊस कर दिया। बड़ी बड़ी नेमतें बनाई लेकिन एहसान नहीं जिताया। ये इतनी बड़ी कायनात सारी नेमतों भरी लेकिन एहसान नहीं जिताया। लेकिन जिस वक्त मेरे नबी की बारी आई है अल्लाह एहसान जिताते हैं। और एहसान क्यों ना जिताएं, क्योंकि ये है जो अजमतों वाला रसूल है, जो बड़े दर्जों वाला रसूल। कितने दर्जे और कितनी अजमतें और कितनी बुलंदियां। अल्लाह कहते हैं वरफ़अना लका ज़िक्रका, ऐ महबूब महबूबम, मैंने तेरे जिक्र को बुलंद कर दिया। और तेरे जिक्र को बुलंद करने से मेरा क्या फायदा। रफ़अना लका ज़िक्रका, तेरे लिए तेरे जिक्र को बुलंद कर दिया है ताकि दुनिया को मैं दिखाऊं। कहाँ वो मक्के का दुर्रे यतीम कि जिसका वालिद उसकी पैदाइश से पहले फौत हो गया, जिसकी वालिदा माजिदा उसके बचपने में फौत हुई, जो कभी किसी के हाथ में पलता रहा, कभी अपनी माँ की गोद से निकलकर अपने दादा की गोद में आता रहा, फिर दादा की वफात के बाद फिर वो अपने चचा की परवरिश में और गोद में आया। यूं मैंने तुझे मुख्तलिफ जगहों पर और झोलियों में पाला है। थी ये आपकी बचपने की जिंदगी जो इतनी यतीमी में गुजरी है। लेकिन देख मेरा पैगंबर, और मैं तेरी यतीमी नू रंग किवें लाया मेरा पैगंबर। रफ़अना लका ज़िक्रका, जिसे कल कोई जानता ना था, आज ओदे जिक्र दियां धुम्मा मैं आसमाना तू भी उत्ते पहुंचा छोड़ा। आसमान थल्ले रह गए, हुजूर दा जिक्र उस तू भी उत्ते चला गया। रफ़अना लका ज़िक्रका,
इज़ा ज़ुकिरतु ज़ुकिरता मइया, मतलब ये है कि जहां मैं अल्लाह का जिक्र किया जाएगा, कायनात के चप्पे चप्पे, खित्ते खित्ते, जर्रे जर्रे, हब्बे हब्बे के ऊपर वहीं वहीं पे मेरा पैगंबर आपका जिक्र भी किया जाएगा। और कितना जिक्र किया जाएगा। मन खस्साउल मौला बे इसराए जिसमें ही इला सिदरतिन फौका समाए तुकीमू इला मौज़िन जिब्रील अमसका कदमहू वक़ाल मकामी हा हुना मादूमू। इतना ऊंचा ले गया अल्लाह मेरे नबी के जिक्र को, बल्कि सिर्फ जिक्र को ही कहाँ ऊंचा ले गया, अल्लाह मेरे नबी के जिस्म को भी ऊंचा ले गया, अल्लाह मेरे नबी की रूह को भी ऊपर ले गया। और कितना ऊंचा ले गया, जरा मेराज वाली रात पे ही गौर कर। सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैला, सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैला। छोटा सा हिस्सा था रात का, लेकिन उस थोड़े से हिस्से में मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा, जिस्म और रूह समेत मैंने अपने नबी को उठाया। आप जब सोए हुए थे तो जिब्रील आपकी तलियां चूम चूम के आपको जगा के ले गया, और फिर जाकर किस तरीके से वहां पहुंचाया। वहां जाके जिस वक्त पहुंचाया, मस्जिद अक़सा के अंदर सारे नबी जमा थे, सफ़े बना के खड़े थे, इमाम की इंतजार में खड़े थे कि इमाम पता नहीं हम में से कौन बनेगा, क्योंकि आदम सारे नबियों का बाप और सारे सबसे ज्यादा अजमत वाला आदम बाप भी मौजूद है, उलुल आज़म पैगंबर नूह अलैहिस्सलाम भी मौजूद है, और मेरे महबूब का दादा पैगंबर इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी मौजूद है, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम सारे मौजूद है। लेकिन उस मौके पर जिब्रील ने मेरे नबी का हाथ पकड़ा और मुसल्ले पे खड़ा कर दिया। कितना जिक्र ऊंचा किया कि आज इमामत नबियों की जिसे नसीब होगी वो मोहम्मद मुस्तफ़ा हो। ऊंचा कहें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह, वो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर यहाँ से बुराक पेश किया गया तो ऊपर चढ़े। अब इतना ऊपर चढ़े, मन खस्साउल मौला बे इसराए जिस्मिही इला सिदरतिन फौका समाए तुकीमू इला मौज़िन जिब्रील अमसका कदमहू वक़ाल मकामी हा हुना मादूमू। जिब्रील लेके चढ़ता जा रहा है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा आसमान, हत्ता के सातों आसमानों से भी ऊपर निकल गए। फिर एक जगह ऐसी आई, एक बेरी का दरख्त था, सिदरतुल मुंतहा। जिब्रील कहने लगा, हुजूर मेरी तो मंजिल पूरी हो गई, मैं जब भी ऊपर चढ़ता हूँ तो इस जगह से मैं ऊपर नहीं जा सकता, ये मेरी हद है, इस तू उत्ते मैं कदी नहीं गया। और अगर यकसरे मुँह बरतर कदम परोगे तजल्ला बसूजत परम, थोड़ा सा पैर ऊपर रखूं तो अल्लाह का नूर मेरे परों को जला देगा। मेरी अब सकत ही नहीं कि अगले नूर को मैं बर्दाश्त कर सकूं और अगले जहान में जा सकूं और अगली बिल्डिंग में पहुंच सकूं और अगले मकान में जा सकूं। अल्लाह अल्लाह, उस वक़्त मेरे नबी को छोड़ दिया कि मैं इससे आगे नहीं जा सकता। लेकिन एक रफीक मेरे नबी करीम का सिद्दीक़ अकबर था। जब सुबह बताया ना कि जिब्रील ने उस मौके पे साथ छोड़ दिया था, अबू बकर तड़प उठे और कहने लगे, ये तो जिब्रील था जिसने छोड़ दिया कि नूर कहीं मेरे पर न जला दे। मैं सिद्दीक होता, मेरा बदन जल के कोयला बन जाता, मुझे मंजूर था, लेकिन आपका साथ कभी ना छोड़ता, कभी ना छोड़ता, कभी ना छोड़ता। कैसे कैसे अल्लाह ने मेरे नबी को रफीक अता फरमाया। सुभान अल्लाह।
अल्लाह। फिर वहां से अल्लाह ने खुद वसूल किया, जिब्रील तो पीछे रह गया। अब वहां पे आवाजें आने लगी, तक़द्दम रसूलुल्लाह वरक़ल मुंतहा, तक़द्दम रसूलुल्लाह वरक़ल मुंतहा, अवाले में ना फल्लाहु सम्म रहीमु। ओ मेरा पैगंबर आ जाइए, आप क्यों रुक गए? वो तो जिब्रील का मकान था, वो तो नूरियों के सरदार की मंजिल थी जो खत्म हो गई। आपको मैंने बशरों का सरदार बनाया। मैं दुनिया नूं भी खावना चाहता कि जिथे नूरियां दे सरदार दी मंजिल खत्म हो जाए, उथों बशरां दे सरदार दा सफर शुरू हो रहा। आदन के देवबंदी वहाबी ने मुनकर गुस्ताख ने हुजूर नु आदन बशर अपने वर्गा। माज़अल्लाह हम ये तो नहीं कहते कि हुजूर हमारे जैसे हैं। भाई बताओ, हम ये कहते हैं भाई हुजूर हमारे जैसे? ये हम नहीं कहते। वो हम कहते हैं कि हुजूर बशर हैं, क्योंकि कुरान में अल्लाह ने फरमाया कुल, सूरतुल कहफ आखिरी आयत आप तर्जमा जहां से पढ़ लें, कुल आप खुद फरमाइए मेरे महबूब, इन्नमा अना बशरुन, कि मैं बशर हूँ, मिसलुकुम, जैसे तुम। तो ये जो बशर कहा ना, ये शान की बात नहीं, ये जिन्स की बात है। बोलो किसकी बात है? अल्लाह जिन्स बता रहा है कि मैंने ये रसूल किस जिन्स में से भेजा, ये जिन्नों में से नहीं, ये फरिश्तों में से नहीं। इन्नमा अना बशरुम मिसलुकुम, ये रसूल इंसानों में से। इस आयत में अल्लाह हुजूर की फजीलत नहीं बता रहे, बल्कि क्या बता रहे? जिन्स, ऊंचा बोलो, जिन्स बता रहे कि ये रसूल किस जिन्स में से मैंने भेजा है। अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्लाहु अकबर। तो ये जो मिसलियत है ना, ये इंसान होने में मिसलियत है। जैसे तुम खाते हो मैं भी खाता हूँ, जैसे तुम पीते हो मैं भी पीता हूँ, जैसे तुम सोते हो मैं भी सोता हूँ, जैसे तुम थकते हो मैं भी थकता हूँ, जैसे तुम भूलते हो मैं भी भूल जाता हूँ, और जैसे तुम पे मौत आएगी इसी तरह एक दिन मुझ मोहम्मद पे भी मौत आ जाएगी। अंसा कमा यंसल बशर, आकुलु कमा याकुलुल बशर, अशरबु कमा यशरबुल बशर, अमूतु कमा यमूतुल बशर। तो ये हुजूर को बशर मानना हुजूर की शान घटाना नहीं, बल्कि हुजूर की शान बढ़ाना है। ये क्या चीज़ है जी? हुजूर की शान इससे बढ़ेगी, क्योंकि सारी मखलूकात में से अल्लाह ने फजीलत किस मखलूक को दी है? अशरफुल मखलूकात कौन है? ऊंचा बोलो, इंसान। तो जो सारी मखलूकात का सरदार है, हुजूर भी उसी में से होगे कि नहीं होगे? तू और मैं तो कहें जी हम अशरफुल मखलूकात है, और अपने नबी की बारी है तो कहें नूर है। और नूर का मर्तबा थोड़ा होता है, नूर का मर्तबा इंसान से थोड़ा होता है। यहाँ देख लो ना, ये नूरियों का सरदार नहीं था जिब्रील, लेकिन सातों आसमान से ऊपर जब सिदरतुल मुंतहा पे पहुंचा तो कहने लगा मैं उससे ऊपर कभी नहीं गया और जा भी नहीं सकता, मेरा वो पोजीशन और मकाम भी नहीं है। और अल्लाह ने फरमाया मेरा महबूब उसको छोड़िए, तक़द्दम रसूल अल्लाह वरक़ल मुंतहा, आप इस मुंतहा से ऊपर चढ़ के आ जाइए, मैं अल्लाह खुद तेरे इस्तिकबाल के लिए तैयार बैठा हूँ। देख, जहाँ नूरियों के सरदार की मंजिल खत्म हुई है, यहाँ से बशरों के सरदार का रुतबा शुरू हो रहा। अजमत बशर की ज्यादा हुई या नूर की? ऊंचा बोलो। तो हुजूर की अजमत बेमिसाल, लेकिन हुजूर फिर भी बशर हैं। बोलो, हुजूर फिर भी बशर हैं। तो मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, ये मैंने दो चार आयतें आपके सामने पढ़ी हैं। मकसद मेरा ये था कि आपको हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ अज़मतें सुनाऊं, जिससे आपके दिल में हुजूर की मोहब्बत बढ़े। शुक्र है इतना प्यारा रसूल अल्लाह ने हमें दे रखा है, इतना अज़मतों वाला रसूल हमें मिला है, इतने आला रसूल की उम्मत हम हैं। जब मोहब्बत बढ़ेगी इंशाअल्लाह इताअत का जज्बा उतना ही ज्यादा पैदा होगा, और जितनी मोहब्बत कम होगी इताअत का जज्बा उतना थोड़ा होगा। इसलिए वरना कुरान तो भरा पड़ा है,
ये तो मैंने 2-3 आयतें पढ़ी, वरना वज़्ज़ुहा पढ़ूं तो उसमें भी तो मेरे नबी की शान है वल्लैल इज़ा सजा पढ़ूं वो भी तो मेरे नबी की शान है, अलम नशरह लका सदरका पढ़ूं वो भी मेरे नबी की शान है। इसी तरह जनाब लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीन पढ़ूं वो भी मेरे नबी की शान है, या अय्युहन नबी पढ़ूं वो भी मेरे नबी की शान है, या अय्युहर रसूल पढ़ूं वो भी मेरे नबी की शान है, इन्ना अरसलना का शाहिदा वो भी मेरे नबी की शान है, मुबश्शिरा ये भी मेरे नबी की शान है, नज़ीरा ये भी मेरे नबी की शान है, दाइयन इलल्लाह ये भी मेरे नबी की शान है, सिराजम मुनीरा ये भी मेरे नबी की शान है, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद ये भी मेरे नबी की शान है, वन नज्म इज़ा हवा ये भी मेरे नबी की शान है, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा ये भी मेरे नबी की शान है, ला अमरुका इन्नहुम लफ़ी सकरतिहिम यामहून ये भी मेरे नबी की शान है, इन्ना आतैना कल कौसर ये भी मेरे नबी की शान है, इन्ना कफ़ैना कल मुस्तहज़िहीन ये भी मेरे नबी की शान है, मा अंत बिनिअमति रब्बिका बिमजनून ये भी मेरे नबी की शान है। और कौन सा पारा है जिसमें अल्लाह ने मेरे नबी की शान बयान नहीं की? यहाँ पहले पारे से लेके आखिरी पारे तक, पहली सूरत से लेके 114वीं सूरत तक पूरे कुरान में अल्लाह ने मेरे नबी के शान को बखेर के रखा। सिलसिला चलता रहेगा। रबीउल अव्वल के सारे जुम्मे इंशाअल्लाह सीरत पे पढ़ाएंगे और डबल बयान इस तरह हो जाएंगे, 4 के बजाय 8 के 4 दरस भी तो होंगे रबीउल अव्वल के। हफ्तावार दरस याद है ना आपको? माशाअल्लाह पिछले 2 दरसों में आपकी हाजिरी माशाअल्लाह हौसला अफजा है और मैं आपको सलाम पेश करता हूँ कि आप कुरान की मोहब्बत लेके यहाँ थोड़ी देर के लिए 1 घंटे के लिए मस्जिद को यूं बना देते हैं जैसे बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हो रही है, हालांकि होता छोटा सा दरस है। और पिछली दफ़ा मैंने ऐलान किया था ख़वातीन का, तो माशाल्लाह वो भी बड़े शौक़ से तशरीफ़ लेके आई, लगभग 40-50 ख़वातीन आ गई। तो आज फिर लोगों को पता भी अभी तक नहीं है, लेकिन आप मज़ीद बताएंगे, खुद भी आएंगे, ईशा की नमाज 8:15 बजे यहीं पढ़ेंगे और ईशा के बाद दरस कुरान सुनेंगे। बेशक घर वालों को साथ लाएं। नीचे बेसमेंट में, ये बाहर से आए ना तो ये दरवाज़ा है सीढ़ी के साथ, छोटा दरवाज़ा, यहाँ से नीचे अपनी ख़वातीन को भेजें। बापर्दा इंतज़ाम है, चारों तरफ से पर्दे लगे हुए हैं, बेहतरीन जगह है, नीचे स्पीकर का इंतज़ाम है। ख़वातीन नीचे बैठेंगी, आप ऊपर तशरीफ़ लेके आएंगे। 1 घंटे में आप सीरत के मज़ीद कई पहलू सुनेंगे और बहुत सारी बातें सुनेंगे, ईमान ताज़ा होगा, फ़ायदा होगा। कोशिश करेंगे, सारे कोशिश करेंगे या इंशाअल्लाह आएंगे? हाथ खड़ा करो जो आज वादा करते हैं कि आएंगे इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह।